व्यूअर्स, मेरा नाम है इरफान असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और जैसा से कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आज हम एक वीलॉग करेंगे पॉलिटिक्स के ऊपर, क्योंकि वो भी बहुत गहमा गहमी चल रही है। और दूसरे वीलॉग करेंगे उससे भी ज़्यादा पॉलिटिक्स के ऊपर, जो क्रिकेट के ऊपर चल रही है, क्योंकि क्रिकेट की पॉलिटिक्स भी जो है ना रुकने का नाम नहीं ले रही। और ऐसी ऐसी हरकतें और ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं उसमें कि वो भी हमारा दिल कर रहा है कि वो भी आपसे साथ साथ डिस्कस करते रहें। क्योंकि स्टार्ट में आपको याद है कि जब हमने चैनल बनाया था तो चैनल सिर्फ क्रिकेट के लिए बनाया था, लेकिन उसमें क्रिकेट थोड़ा सा कम हो गया और पॉलिटिकल एक टर्मोइल जो है वो इस तरह से क्रिएट हो गया कि हमने कहा कि चलें पॉलिटिक्स भी डिस्कस करते रहें। कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो जो भी देखना चाह रहे हैं, उनको जो भी लेटेस्ट चीज़ें हैं, जो सोशल इश्यूज आ रहे हैं, जो वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको भी डिस्कस किया जाए। और जो पॉलिटिकल इश्यूज आ रहे हैं वो भी डिस्कस किया जाए। और उसके बाद क्रिकेट क्रिकेट तो सबका लव है, इस कौम का तो क्रिकेट तो है ही है। तो सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं इंग्लैंड की टीम को, जो आए हैं कुछ 17 साल बाद, 17 साल के बाद वो आए हैं। और अपनी टीम के साथ, अच्छी टीम के साथ आए हैं। साथ उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी साथ टेस्ट करना है, क्योंकि इसके फौरन बाद वर्ल्ड कप T20 आ जाएगा। तो ये 7 T20 उन्होंने यहाँ पे खेलने हैं, जिनमें से कुछ T20 जो है मेरे ख्याल है कि 4 शायद इधर हैं कराची में, और बाकी लाहौर में है, या 3-4 इस तरह से ये सिस्टम है उसमें। लेकिन स्टार्ट जो है कराची से कर रहे हैं, और नेट प्रैक्टिस भी उनकी जो है एक्सरसाइजेस वगैरह आज से शुरू हो गई हैं। इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी, मजा आएगा। लेकिन इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में कैसे परफॉर्म करेगी, पाकिस्तान की पिचों पे कैसे परफॉर्म करेगी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। और इंग्लैंड की टीम जो है अब पिछले अपने 3 जो टूर्स हैं उसमें T20s का वो अच्छा उसका स्कोर नहीं रहा। तीनों T20s के टूर्नामेंट्स वो हार के, टूर्नामेंट्स तो नहीं, सीरीज हार के वो आ रहे हैं। तो उनको भी थोड़ा सा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्या सूरत बनेगी। ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी जो है वो वर्ल्ड चैंपियन है T20 के इस वक्त। बड़ा एक गंभीर किस्म की सिचुएशन वहां पे क्रिएट हुई हुई है। और हमने देखना है कि कैसे, कहाँ पे, कब, क्यों, क्या वो क्रिएट होती है। और उसके वाले से जो है वो हमने एक टीम डिसाइड की है। वो टीम जो हमने डिसाइड की है, जो हमने लेके जानी है ऑस्ट्रेलिया और वहां पे खिलाना है, तो उस टीम पे बहुत कंट्रोवर्सीज आ रही है। जैसे ही वो टीम अनाउंस हुई है तो उसके साथ साथ ही जो है वो कंट्रोवर्सीज ने भी पाकिस्तान में जन्म लिया। और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स, शोएब अख्तर टाइप, शोएब मलिक टाइप, इन लोगों ने जो है वो उसमें शोर मचाना शुरू किया। और उसके साथ बाकी लोग भी साथ शामिल हो गए और चीजें होती गई। यहाँ तक हुआ कि जो रमीज राजा साहब हैं, उनको एक यूट्यूब का लाइव सेशन क्वेश्चन आंसर से करना पड़ा आज, कि भाई मैं लोगों के सवालों के जवाब दूं, क्योंकि मैं मुतमईन हूं, मैं खुश हूं, मैं हैप्पी हूं इस टीम से। वैसे तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 15 अक्टूबर तक अभी भी आईसीसी ने आपको मार्जिन दिया हुआ है कि आप 15 अक्टूबर तक आप टीम शफल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। 15 अक्टूबर के बाद जो है फिर जो आप टीम अनाउंस कर देंगे, या आपके पास ट्रैवलिंग रिजर्व जो होंगे, फिर आपके पास वही कोटा होगा, उन्हीं के साथ आपको गुजारा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको टीम का बता दूं, अगर पता तो होगा, लेकिन मैं अपने दिल की खुशी के लिए जो है ना, मैं लिख के ले आया, मैं कहता हूँ दस दें, वो मैं आपको बता दूं कि टीम क्या है, कौन सी अनाउंस हुई है, और फिर कब अनाउंस हुई थी। ये बड़ी मजे की कंट्रोवर्सी, ये मैं आपको बताऊंगा उसमें, जिसका पोल जो है वो आईसीसी ने, पीसीबी ने, आईसीसी ने नहीं, पीसीबी ने खुद ही खोल दिए। स्टार्ट मैं करता हूँ जहाँ सबसे पहले तो मुगले आजम साहब हैं, बाबर आजम साहब हैं, उसके बाद रिजवान है, उसके बाद शादाब हैं, आसिफ हैं, इफ्तार हैं, और खुशदिल शाह हैं, हैदर अली हैं, हारिस रऊफ हैं, हसनैन हैं, मोहम्मद नवाज हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर भी वापस आ गए हैं, जो इंजरी का उनका मसला चल रहा था। नसीम शाह हैं, शाहीन शाह अफरीदी, इनके बारे में बात करेंगे, वो भी हैं। शान मसूद फाइनली वापस आ गए हैं। शान मसूद 2016 के बाद जो है वो अब शायद दोबारा खेलेंगे हमारे पास, 2016 2019, वो उसके बाद आके खेलेंगे। और बड़ा इस पे कंट्रोवर्सी हुई है, बड़ा शोर मचाया था हमने, तो वो भी आ गए, उसके बारे में बात करेंगे। उस्मान कादिर एक दफा फिर जा रहे हैं उसमें। और जो ट्रेवलिंग रिजर्व्स हैं उसमें फखर जमान है। फखर जमान, अभी मैं शुरू इससे करूंगा, फखर जमान है, और उसके साथ हारिस हैं, और उसके बाद शाहनवाज धानी है। ये 3 लोग वो हैं जो ट्रेवलिंग रिजर्व में से हैं। अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन यहाँ पे ये है कि ये जो ट्रेवलिंग रिजर्व में जो फखर जमान साहब हैं, फखर जमान साहब इस वक्त जो है वो, उनको नी इंजरी हुई है, और वो रीहैब के लिए जो है वो चले गए हैं इंग्लैंड। और इंग्लैंड जाने से पहले वो यहाँ पे जो है वो टूर्नामेंट खेल के आए। टूर्नामेंट का आखिरी मैच भी खेला उन्होंने, और टूर्नामेंट में फील्डिंग भी उन्होंने 20 ओवर की, और उसके बाद उन्होंने बैटिंग भी की, और सारा कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद कोई अभी तक, आज इस वक्त तक, आज तो शायद अभी मतलब पाकिस्तान टीम ने भी नहीं शुरू की प्रैक्टिस, लेकिन अभी तक
कोई प्रैक्टिस, कोई चीज, कोई कुछ नहीं हुई। तो इनको नी इंजरी इतनी सीरियस किस्म की आ चुकी है कि वो चले गए, मैच पूरा खेला इन्होंने, फाइनल एशिया कप का पूरा मैच खेला इन्होंने। उसके बाद उस पूरे 20 ओवर जो है उन्होंने फील्डिंग भी की, उन्होंने बैटिंग भी की, जैसी टूटी फूटी बैटिंग की, लेकिन कोई ऐसा मसला। उसके बाद इतनी हैवी किस्म की नी इंजरी हुई कि उनको जो है वो जाना पड़ गया। वो अब इंग्लैंड जा रहे हैं, और इंग्लैंड वो कह रहे हैं कि हम पीसीबी के खर्चे पे जा रहे हैं। पीसीबी ने खास तौर पे बताया कि पीसीबी के खर्चे पे जा रहे हैं, क्योंकि पहली सिचुएशन एक और हो गई थी जब शाहीन शाह अफरीदी का मसला आया था, और शाहिद अफरीदी ने कहा था कि पीसीबी ने पूछे नहीं। शाहीन अपनी टिकट खुद लेके गया, और वहां पे डॉक्टर से मैंने कंसल्ट कराया और सारा कुछ किया। पीसीबी ने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा हम अपने बंदों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, और हम जो है इन चीजों को करते रहेंगे, और इन चीजों का, इन लोगों का ख्याल रखेंगे। शायद वो रिम्बर्स कर दें, चीजें कर दें सारा कुछ उसमें, लेकिन थोड़ी सी दोगली सी उनकी, कोई कोई पक्के पैरी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की पीसीबी ने कि क्या सूरत हाल बन रही है। और पीसीबी ये उनके शाहनवाज धानी, वो शाहनवाज धानी के बारे में तो बाद में बात करेंगे, ये जो है आफरीदी है, शाहीन शाह आफरीदी, इनका क्या सूरत हाल बन रही है और कैसे हो रहा है, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और वो एक नया कट्टा जो है वो शाहिद आफरीदी साहब ने खोल दिया, और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और बातें शुरू हो गई इसके ऊपर, जिसका अभी तक पीसीबी कोई खातिर खा जवाब नहीं दे सकी। लेकिन इसको ये जो फखर जमान है उसके लिए उन्होंने कहा कि उनके सारे खर्चे वगैरह हम उठाएंगे, सारा कुछ करेंगे। अच्छा, इतनी सारी सिचुएशन के बाद उनको मेन स्क्वाड के अंदर नहीं रखा, और उनको ट्रेवलिंग स्क्वाड में फिर भी रख लिया, हालांकि फखर जमान के अलावा भी कोई लोग रखे जा सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं। परफॉर्मेंस इतनी पुरानी, इतनी इतनी अच्छी नहीं थी कि किया जा सके। और खास तौर पे पुल शॉट जो है वो वहां पे तो वैसे गेंद ऑस्ट्रेलिया में उठ के आती है, किस तरह से खेलेंगे, क्या बनेगा, वो एक और मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। क्योंकि हम लोग सब ने, हमने देखा है कि इंडिया के पहले मैच में ही हर किसी ने, जिसने शॉर्ट पिच कराई, हमने जो है वो कैच पकड़ा दिया, हमने नहीं, हमसे नहीं खेली गई वो। तो ये एक बड़ा मेजर इशू आ रहा है। टीम की सिलेक्शन का क्या मसला था, हमें एक पीटीवी ने, हमें क्या, सबको पीटीवी ने एक वीडियो जारी की जिसमें सब प्लेयर्स को टिकट दे रहे हैं, और उस सारे उसमें कोई 90% लोग वो हैं जिनको टिकट दुबई के टूर्नामेंट में ही दे दिए गए थे। इसका मतलब है कि सिलेक्शन पहले हो चुकी थी। और दो तीन लोग हैं जिसमें एक वो है बेचारा, क्या नाम है उसका, हारिस, जिसको कंट्रोवर्सी के बाद, शोर मचाने के बाद, मोहम्मद रिजवान के बाद जो है उन्होंने ट्रेवलिंग में रखा है कि अगर मोहम्मद रिजवान को इंजरी वगैरह कोई हो जाती है, खास इससे लास्ट टाइम हो गई थी इंजरी, तो क्या सूरत हाल बनी थी, तो उसके लिए उनको जो है वो रखा है वहां पे। तो उसको और शान मसूद को, क्योंकि वो यहाँ पे पिंडी में कर रहे थे, उनको यहाँ पे शूट के, बाकी सबको वो दुबई से शूट करके ले आए सन के भाईजन ए लोग की बुक ने। वो इफ्तिखार हो, या वो खुश दिल शाह हो, या वो मतलब आसिफ हो, मतलब या धानी हो, भाईजन वो सारा कुछ पहले ही उन्होंने बता दिया कि हम तो पहले ही शूट करके लाए हुए थे, हमने पहले से डिसाइड किया हुआ था। और ये जो चीफ सेलेक्टर साहब है, ये तो सिर्फ उन्होंने आके अनाउंस किया है बैठ के कि ये टीम है, सारी टीम तो पहले की प्लान हो चुकी हुई थी। ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, बहुत बड़ी सीरियस किस्म की बात है, जो एक उन्होंने खुद ही अपना भांडा फोड़ दिया कि ये सब कुछ डिसाइडेड पहले से था, आपको हम शायद बेवकूफ बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये दुबई के विजिट में, दुबई में शूट करके लेके आए हुए थे, और वो दो दो एक प्लेस जो है उसके बाद यहाँ पे डाले। अब यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा उठने शुरू हो गए हैं, और वो शोएब अख्तर ने भी उठा दिए हैं, और शोएब मलिक ने भी उठा दिए हैं। शोएब मलिक ने तो सीधे कह दिया कि भाई ये जो चीफ सेलेक्टर साहब है, हालांकि इन दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती, बहुत ही अच्छी दोस्ती है, इकट्ठे ट्रेवल भी करते हैं वसीम और शोएब मलिक जो हैं अक्सर इकट्ठे नजर आते हैं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई सिचुएशन, इस मौके पे आके उन्होंने भी कहा कि यार ये किस किस्म की सिलेक्शन है, और यारियां दोस्तियां कब तक निभाएंगे आप उसमें। उसमें जाहिर बात है, उसमें कामरान अकमल ने भी अपना हिस्सा थोड़ा सा डाला कि पायन सर जी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो, ऐसी बात ना करें। लेकिन शोएब अख्तर ने भी कहा है कि अगर ये वाली टीम लेके जा रहे हैं तो वहां पे वापस आने के बाद बहुत से बोझ उल्टेंगे, बहुत सारा कुछ होगा, क्योंकि ये टीम इस किस्म की चीज नहीं बन पा रही। शर्जील खान के बारे में बहुत ज्यादा शोर मच रहा है कि शर्जील खान को जरूर खिलाया जाए, जिनको नहीं खिलाया जा रहा, और वो पता नहीं किस वजह से नहीं खिलाया जा रहा। अगर तो ये कंट्रोवर्सी है, अगर तो ये सिचुएशन है, ये अनाउंस कर देना चाहिए। अगर तो ये सिचुएशन है कि रमीज राजा की जीरो टॉलरेंस है मैच फिक्सिंग और इन चीजों पे, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अकड़ की वजह से, गुस्से की वजह से नहीं खिलाया जा रहा, तो ये एक मसला खौफनाक किस्म का पैदा होगा
क्योंकि वो दोनों चाहते हैं कि हम ओपनिंग करें और वो दोनों ये चाहते हैं कि हम जो है वो 15 ओवर इकट्ठे खेलें और उसके बाद जब एवरेज 16 से 18 तक की चली जाए तो फिर हम बाकी प्लेयर्स को कहेंगे आ जाओ और आके ये मैच सेटल करो, इस चीज को, इसको हमें जिता के दो। 140 रन तक जो है वो हम बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं और हम उसको जो है 140 रन तक हम मैच जीत सकते हैं रिजवान और बाबर के साथ। लेकिन जहां पे 160 70 80 रन करने पड़ जाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में कम से कम आपको अगर चेस करना है तो आपको ज्यादा स्कोर चेस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत फास्ट पिचेस हैं, बहुत तेज पिचेस हैं उसमें। तो वहां पे ये रिजवान क्या करेंगे और बाबर क्या करेंगे। और रिजवान आपको पता है कि क्या कर रहे हैं, बाबर एक फॉर्म में नहीं है, बाबर से सही खेला नहीं जा रहा है, बाबर पहले दूसरे ओवर में आउट हो जाते हैं और रिजवान जो है फिर बैट कैरी करते हैं 16वें 17वें ओवर तक और कोई ढेर सारा स्कोर नहीं करते उस हिसाब से जो करते हैं। इफ्तिखार हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, लेकिन इफ्तिखार की सूरत हाल ये आती है कि हमने जो देखा पिछले मैचेस में कि जब इफ्तिखार वहां पे आए हैं तो बाबर रिजवान ने खास तौर पे उनको कहा है कि आहिस्ता खेलो, आहिस्ता खेलो, आहिस्ता खेलो। और हालांकि वो बड़े अच्छे स्लॉगर हैं, बड़े अच्छे बैटर हैं, बड़ी अच्छी तरीके से वो बॉल को हिट करते हैं और ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन नहीं, ये भी नहीं हो सकता। शर्जील खान का प्लस पॉइंट ये था कि वो पेस पे और वो अच्छी और पुल और वो बड़ी अच्छी करते हैं, तो वो शर्जील खान वहां पे ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़े अच्छे साबित हो सकते थे। शान मसूद को किस मौके पे खिलाएंगे, क्या करेंगे, मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ स्क्वाड में रखेंगे और हैदर अली जो लास्ट टाइम जिनको चांस नहीं दिया था और उसको दे दिया था, उस्मान कादिर को चांस दे दिया था और हसन अली को चांस दे दिया था, तो इस बार भी मुझे लग रहा है कि हैदर अली को जो है वो चांस दे देंगे और शान मसूद को बिठाएंगे, खजल करेंगे, ख्वार करेंगे, उसको नहीं खिलाएंगे। हालांकि शान मसूद जो है वो ओपनिंग भी कर सकते हैं और 1 डाउन 2 डाउन भी खेल सकते हैं और 4 डाउन तक भी वो अच्छा खेल सकते हैं। वैसे तो बेहतर ये है कि वो पहले अगर इन दोनों भाइयों ने आना ही आना है, रिजवान ने और बाबर ने आना ही आना है, तो उसके बाद हैदर अली को खिलाएं और उसके बाद शान को रखें, ताकि अगर ये कोई टॉपल हो जाती हैं चीजें तो उसके बाद कोई एक बंदा ऐसा हो जो ठहर के आराम से टिक के खेल सकता हो। तो ये एक मशवरा इन लोगों के लिए था, लेकिन चीजें बहुत सारी हैं। मैं अगले व्लॉग में जब अगले मैं सोच रहा हूँ कि किसी अच्छे एक्सपर्ट के साथ भी आपकी बात कराई जाए और उससे पूछा जाए कि कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे ठीक हो सकती हैं अभी भी, क्योंकि ये मैं दोबारा से आपको बता दूं कि तो इंग्लैंड की सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा ठीक ठाक जो हमें इसका फायदा हो जाएगा और मंजी थले डांग फिर जाएगी, क्या सूरत हाल बन रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और फायदा भी हो जाएगा कि हमें अभी भी 15 अक्टूबर तक हमारे पास मौका है, हमारे पास चांस है कि हम थोड़ा ख्याल कर लें, थोड़ा सा लिहाज कर लें और टीम को रीशफल कर लें और सोच लें कि इफ्तिखार के साथ क्या करना है और हमने खुशदिल के साथ क्या करना है और आसिफ के साथ क्या करना है, और अगर इन्हीं लोगों को लेके चलना है और नवाज के साथ क्या करना है, तो फिर मिडिल ऑर्डर के साथ किस तरह से लेके चलना है, क्या करना है। क्योंकि हमें समझ नहीं आती कि आप शादाब खान को खिला रहे हैं, शादाब खान को अच्छा खेल रहा है, ठीक जा रहा है और खेलना भी चाहिए उसको, उसने प्रूव किया, बॉलिंग में प्रूव किया, बैटिंग में भी प्रूव किया उसमें। तो फिर उस्मान कादिर को डालना ही है तो फिर आपको ट्रैवलिंग में डाल देना चाहिए था, ट्रैवलिंग रिजर्व में डाल देना चाहिए था, जहां पे अपने स्क्वाड में कोई बेहतर बंदा रख लेते। अभी आपने क्या किया, मोहम्मद वसीम नाल भी तुसी खेलना जो इंजरी से भी रिकवर हुआ, आप नसीम शाह भी लेके गए, आप शाहीन शाह अफरीदी भी ले गए, आप हसनैन भी लेके गए, आप हारिस रऊफ भी लेके गए, मोहम्मद नवाज भी लेके गए, आप धानी भी लेके गए, स्पिनर जो है आपके पास कम है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो देखने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे कि एंड में आप टीम 11 बंदे जो हैं वो कौन से खिला रहे हैं और क्या प्लान कर रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं। लेकिन अभी जो है वो थोड़ा सा लम्हा फिक्र चल रहा है, जो मेरा ख्याल है कि अभी 15 अक्टूबर तक ये चीजें हैं, जब तक ये वाली सीरीज आएगी और प्रेशर जितना आ रहा है, आपको बताया कि रमीज आजा खुद आके एड्रेस करनी पड़ी चीजें, सारा कुछ करना पड़ा, तो ये चीजें शायद बेनकाब हो जाएं और मेरा ख्याल है बेहतर तरीके से कुछ लोगों को आगे शफल करके और हमें रिजवान और बाबर सिंड्रोम से बाहर निकल के सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या उनसे चीजें कैसे कैसे बेहतर हो सकती हैं। अगले व्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।